ऐसा प्रधान सब गांव में होना चाहिए, सब गांवों के ऐसे विकास होने चाहिए। और गांवों में खड्डे और वो पड़े रहते हैं, ये गांव पूरा सीमेंटेड और आरसी से पटा हुआ है, सबरे खरंजा पड़े हुए हैं। दिल में हो तैयारी विकास को रोशन करने की तो गांव की तस्वीर बदलेगी। हमारे जो कृपाल प्रधान जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। विकास हुआ था आज से 2 साल पहले, बिल्कुल गांव विकास की ओर नहीं है। हमें गर्व होता है कि हम इस गांव में, जहां पे हम और क्षेत्रों में गांव कह सकते हैं गर्व से कि हमारे गांव में और क्षेत्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। गांधी जी का सपना पूरा होगा और हमारा भारत महान बनेगा। क्या आप अपना कर्म करते रहिए और फिर जनता या भगवान आपको खुद फल देगा। तो हमें ये सोचना नहीं है कि जनता क्यों हमें वोट देगी। दिल में हो तैयारी विकास को रोशन करने की तो गांव की तस्वीर बदलेगी। गांधी जी का सपना पूरा होगा और हमारा भारत महान बनेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य मुदगल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत की खास पेशकश पंचायत पड़ताल। पंचायत पड़ताल में इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सब लोग ताली बजाकर अपना स्वागत कर लें एक बार। तमाम लोग गांव लड़ावदा में मौजूद हैं और सबसे पहले जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है उनके पास में जाऊंगा, उनका परिचय मैं कराता हूँ। सबसे पहले गांव लड़ावदा के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत ग्लोबल भारत में आपका। हाँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो मेरी ग्राम पंचायत में आपने ये प्रोग्राम लगाया, और पूरी जनता के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल भारत की खास पेशकश पंचायत पड़ताल। पंचायत पड़ताल के बारे में जो आपने जो प्रोग्राम रखा है ये बहुत ही सराहनीय है। इससे जो गांव की जनता जो जागरूक होगी और उन्हें ये मालूम होगा कि ग्राम पंचायत के क्या अधिकार होते हैं, प्रधान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इससे बड़ा अच्छा मतलब वो जाएगा संदेश। और हम तो यही कहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम जैसे एमएलए एमपी के चुनावों में चलते हैं, इस तरह से पंचायत के में चलें तो इससे गांव में छोटे स्तर पर भी ग्राम को वो कराने की, जैसे ज्यादा काम कराने की मतलब उस क्षमता बढ़ेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी ग्लोबल भारत परिवार में पंचायत पड़ताल के शुरू। धन्यवाद आपका। सारे पत्रकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम आप करते हैं जिससे जनता जागरूक होती है और जनता को ये मालूम पड़ता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे विकास के लिए क्या कार्य कर सकता है और हमारे अधिकार क्या है। वो आप मीडिया के द्वारा इनको मालूम होता है, नहीं तो वैसे तो देहात क्षेत्र में ये चीजें कोई बताता नहीं है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको पुनः एक बार फिर धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बिल्कुल साहब, मैं सभी आप लोगों से, बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप जो अपना ये पंचायत की पड़ताल कर रहे हैं इसके लिए सराहनीय कार्य है आप लोगों का। आपने गांव में जागरूकता दिखाई और जागरूकता इसी तरह से होती है जैसे चैनल के द्वारा या आप लोगों के मीडिया के द्वारा जितनी भी बात होती हैं तभी लोगों को, ग्रामीण लोगों को तभी मालूम पड़ती है कि पेपर में आए या टीवी पे किसी भी चैनल पे आए, अन्यथा कुछ गांवों में नहीं मिल पाता है अगर मीडिया और ये पत्रकार और संपादक नहीं हो। तो बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दूर से दिखाई दो। तमाम यहाँ पर साथी हमारे मौजूद हैं जो गांव लड़ावदा से यहाँ पर कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो बीते 5 वर्षों में ग्राम प्रधान ने कितना विकास कराया है, कितना विकास का पहिया इस गांव में दौड़ा है, इसी सब पर चर्चा होगी। सबसे पहले गांव के जो प्रधान है उनके पास मैं जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि बीते 5 वर्षों में कितना विकास कराया है। संक्षिप्त में बताएं, बीते जो 5 वर्ष हैं कितना आपने विकास कार्य कराया है, कृपया छोटे शब्दों में संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार हम लोग आपसे सवाल कोशिश करेंगे, आज लगातार सवाल पूछेंगे। मैंने अपने गांव में जितनी मुझसे मेहनत हुई है, जहां जाकर लेके आया, जो मैंने सोचा है कि जो सिटी में सुविधा मिल रही है जनता को, वो सारी सुविधाएं मेरी ग्राम पंचायत में आनी चाहिए और मैंने पूरा प्रयास किया है। वाटर एटीएम से लेकर गौशाला, सुलभ शौचालय 3 दोनों स्कूलों में और एक वहाँ उधर हरदन बस्ती में बना हुआ है। और मैंने अपने यहाँ तालाबों की भी बाउंड्रियां कराने की कोशिश की है। एक तो तालाब हो गया, 2 और बाकी बचे हैं मेरे। बच्चों के लिए ओपन जिम दोनों स्कूलों में लगाई गई हैं। हाँ, नौकरी की तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए मैंने वो पुस्तकालय भी यहाँ बनवाया, उसमें सारी किताबें हैं, पूरी जानकारी बच्चे ले सकते हैं। चलिए प्रधान जी, मैं और पूछना चाहूंगा,
पंचायत सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की तैयारी है? गांव की बात की जाए, जिला पंचायत सदस्य की आप तैयारी कर रहे हैं गांव लड़ामदा से, क्या कुछ कहना चाहेंगे गांव लड़ामदा को लेकर? देखिए सर, हमारा काम, मैं पहले आर्मी में रहा हूँ और आर्मी में रहने के बाद मैंने देश की सेवा की है और अभी आके मैं जनता की सेवा करने के एक उद्देश्य से यहाँ एक ग्राम पंचायत जिला पंचायत सदस्य के उसमें आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से, अगर मेरे को जनता ने मौका दिया तो मैं ईमानदारी से 100% जिला पंचायत अध्यक्ष से ज़्यादा योजनाएं लाके गांव का विकास कराऊंगा। और मेरा एक उद्देश्य बच्चों के लिए एक खेल का कोई ऐसा स्थान हो जिससे कि बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करें और गलत जो आदतें बच्चों में लग रही हैं, ड्रिंक की और गुटखे की और पान की, अगर वो एक अच्छे उद्देश्य के तहत खेल ग्राउंड में जाएंगे या उनको अच्छा वो उत्साहवर्धन होगा तो उससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कंपटीशन की भावना आएगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी का बहुत उद्धार होगा और बहुत अच्छा कार्य होगा। मेरा पूरा फोकस आने वाली पीढ़ी और युवा पीढ़ी के लिए होगा। मैं कोशिश करूंगा युवा पीढ़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए। लड़ामदा में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, पूछने की कोशिश करूंगा। लड़ामदा के जो प्रधान है ठाकुर कृपाल सिंह प्रधान, कितना विकास कार्य कराया, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बिल्कुल, मैं कितना विकास कराया लड़ामदा? खूब किया है विकास, खूब विकास कराया है। क्या क्या विकास कराया प्रधान जी ने? प्रधान जी ने स्कूल से लेके गांव के खरंजा, लैट्रिन और पानी जो है और वो पानी का वो लगवा दिया है, आरओ, सब विकास किया है उसने। अच्छा, कैसा प्रधान चाहते हैं आप गांव में? कैसा प्रधान होना चाहिए? अच्छे से अच्छा प्रधान होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा ही कार्य कर रहे हैं प्रधान जी। क्या कहेंगे, कितना विकास कराया है? ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमारा जो सामाजिक हद का गाँव रहा है और उसी हिसाब से हद का हमारा प्रधान ऐसा ही होना चाहिए भाई हमारे गाँव में। गांव लड़ामदा में मौजूद हो, गांव लड़ामदा में लगातार लाइव डिबेट की हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव लड़ामदा में कितना विकास का पहिया चला है। तमाम जो जनता है यहाँ पे मौजूद है, गांव लड़ामदा के लोग यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं पीछे जाऊंगा, पीछे जानने की कोशिश शुरुआत करूंगा कि कितना विकास गांव लड़ामदा में हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, क्या कहेंगे, गांव में विकास हुआ है या नहीं? विकास व्यवसाय घर घर मोदी और घर घर प्रधान जी जिंदाबाद। बिल्कुल। तो जिस तरीके से एक गांव का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री यदि सक्रिय होंगे तो विकास का पहिया जरूर डोलेगा। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूंगा साहब, ऐसा प्रधान सब गांव में होना चाहिए, सब गांवों के ऐसे विकास होने चाहिए। और गांवों में खड्डे और वो पड़े रहते हैं, ये गांव पूरा सीमेंटेड और आरसी से पटा हुआ है, सवरे खरंजा पड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा विकास कोई नहीं कर सकता, कृपा प्रधान जी ने करा। जो कितने भी कम से 29 गांव के प्रधान के ऊपर प्रधान हो चुके लॉकडाउन में। आज 1 साल भर पहले की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे प्रधानों पर लगातार आरोप लगते रहे, क्या कहेंगे, आरोप क्यों लगते रहे? साल भर पहले की बात बता रहा हूँ मैं। आज तो ये आप आज तो खा रहे लोग, साल भर पहले की बता रहा हूँ। लॉकडाउन में हम जाते थे और लॉकडाउन में डांटो मार मार के घर पर बांट के आते सौदा, रोटी पूरी। बिल्कुल, जिस तरीके से ठाकुर कृपाल सिंह प्रधान के बारे में लोग बता रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन में भी ये खाना बांटते रहे, क्या कहेंगे सर, कितना विकास किया? उन्होंने जो इतनी मदद की है लॉकडाउन के अंदर, जो भी गरीब आ गया उसको निराश होकर नहीं जाने दिया और इतना विकास किया है। आप खरंजा, पानी, बिजली और एनी हाउ वर्क जो है इतना कोई कर नहीं सकता जो। एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप गांव के ही हैं, इतना विकासशील पुरुष होने के बावजूद भी तमाम तरीके का आरोप इस प्रधान पे क्यों लगते रहे? वो तो ये ऐसा तो होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए और आगे आने की कोशिश करता हूँ, आगे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल बताइए। जितने भी प्रधान जहाँ होते हैं सब सेवाएं करते हैं, कोई नई बात नहीं है, नए प्रधान नहीं करते हैं, जो पहले हैं वो अब के हैं सब सेवाएं करते हैं, उनका कर्तव्य है सेवा करने का, ये नहीं। बिल्कुल, जनता की सेवा करना प्रधान का कर्तव्य है, एक समाज सेवक का कर्तव्य है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री में लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गांव का प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री यदि सक्रिय हो जाएगा तो देश में तरक्की अवश्य होगी। सर, क्या कहेंगे, कितना प्रधान ने विकास कराया है गांव लड़ामदा में? आप मौके पे चलें और ये जाके देखें कितना धन सरकार से आया और उस धन में से क्या क्या विकास हुआ। ये पहले तो आप देखें जहाँ नेहरू जी और राष्ट्रपति आए वहाँ एक पोखर है, उसे पोखरा कहते थे। उस समय रंगीली बर्फें वो बतख छोड़ी गई थी, उसकी स्थिति आप देखें, नालियों की देखें, विकास हुआ था।
आज से 2 साल पहले। आज देखें ये अतीक निर्धन, बिल्कुल गांव विकास की ओर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर आए थे और बिजली की जो गांव की शुरुआत हुई थी वो गांव लड़ामदा से हुई थी। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? हाँ, उस समय हमारे ताऊ जी टीकम सिंह जी ब्लॉक प्रमुख थे, सन 59 की बात है। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति आइजनहोवर आए थे। यहीं से शुरुआत हुई थी बिजली की। पहले केवल सिटी में थी, गाँवों में कहीं बिजली नहीं थी। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या कुछ माना जाएगा क्योंकि जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं गांव लड़ामदा वहीं क्यों किए जाते हैं? प्रशासन हमेशा से गांव लड़ामदा को ही आगे क्यों लेता है? क्या कुछ आगरा में तमाम ग्राम पंचायतें, तमाम ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक हैं, तो उसके अलावा तमाम ग्राम पंचायतें, लेकिन लगातार कोई ना कोई बड़े कार्यक्रम की बात की जाए, कोई दिल्ली से कोई डेलीगेट्स आता है, कोई बड़ा कोई प्रोग्राम होता है तो गांव लड़ामदा वहीं क्यों उनको लाया जाता है? क्या कुछ वजह है ऐसी? जी उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये ब्लॉक से जो हमारा ग्राम लड़ामदा है जो नजदीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो प्रधान अब तक हुए हैं और अब जो दो पीरियड से चल रहे हैं, तो इसमें यह है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खर्चे की तरफ देखते नहीं है कि कितना खर्चा हो गया कितना नहीं हुआ, चाहे 10,000 खर्च हो 20,000 खर्चा हो, खर्चे से नहीं डरते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे गाँव में आज ही नहीं 1954 से मतलब विकास का पहिया जो है घूमा है। 1954 में ब्लॉक में प्रथम पंचायती घर ग्राम लड़ामदा में बना था। उस समय हमारा आगरा मंडल भी नहीं था। उस समय RD शिवदासनी कमिश्नर मेरठ मंडल में ये काम आता था उस समय। तो तब से विकास का पहिया चला है और तभी से लेकर 1959 के बाद जो है अब ये लाला प्रधान भाई 2 बार थे, ये हमारा भतीजो वो भैया तो का चाचा लड़का, ये हर मामले में देखो कमी तो भगवान राम में भी थी, भगवान कृष्ण में भी थी, कमी थी, और कमी कृपाल सिंह में भी है जो कि अब वर्तमान प्रधान है। लेकिन इसके बावजूद भी मानो किसी में 98 मतलब अच्छा ही है और 2 गलती हैं, तो वो गलती मतलब 98 के सही बातों कामों के सामने नष्ट हो जाती हैं। रही बात यहाँ आने वाली बात, गांव में आने वाली बात को देखो, प्रशासन का जो सहयोग करेगा, जो प्रधान या पंचायत का नुमाइंदा या गांव का कोई जुझारू आदमी या नवयुवक जो आदमी पंचायत का या प्रशासन का सहयोग करेगा, उसमें खर्चा करेगा, उस गांव को वरीयता मिलेगी। जबकि हमारे बिचपुरी ब्लॉक जो है आगरा में पहले नंबर पे। देखो ODF वाली बात बताऊंगा तुम कि सबसे पहले ODF योजना शुरू हुई तो उसमें किसी भी गांव में पहले काम शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे कृपाल सिंह प्रधान ने कितने करोड़ रुपया भी शुरुआत में 24 लाख रुपया उधार सामान लाके दुकानदार से और अपनी रिस्क पे इस गांव में मतलब जितनी भी जो सुलभ शौचालय बने थे वो बनवाई गई। इसके बावजूद अब देखो तुम गांव की उन्नति की और जो विस्तार की और जहाँ में जो कार्य हुए उनकी देखो। सबसे पहले बताऊं कि 1972 में पक्की सड़क बनी गांव में, जबकि क्षेत्र में कहीं नहीं बनी। 1964 में बिजली आई, जो कि हमारे और पास के गांव में किसी गांव में 1964 में बिजली नहीं आई थी। तो सबसे कुल मिला के ये है कि ये परिवार, ये गांव लड़ामदा, मैं एक परिवार की नहीं कर रहा हूँ, विशेषकर गांव का मैं भाग्य बताता हूँ। और गांव का इतना सहयोग रहा है, जो भी प्रदान हुआ है इस गांव ने सहयोग किया उसका और आगे भी करते रहेंगे। कमी वाली बात यह देखो गांव में अभी विकास की कमी रह गई है, थोड़ी 2-3 खरंजा हैं, कहीं नाली है, कोई पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था जिनमें थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लॉकडाउन लगाए, आपको मालूम है, सब काम बंद। प्रधान वो MP की निधि बंद, MLA निधि बंद, जिला पंचायत के मेंबरों की निधि बंद, अध्यक्ष की बंद, प्रधान की बंद। अब तक विकास कार्य क्या कहाँ हुई? और रही लॉकडाउन वाली बात, लॉकडाउन में इस प्रधान ने 3 महीना लगातार मतलब वो चलाया, वो मतलब उनके लिए जो पैकेट बनवा के गरीब लोगों को उनके लिए बंटवाया गया। 20 कुंटल आटा जो कुछ हमने अपने हाथों से बंटवाया, तो डेली जहाँ कोई भी आदमी ने अपने पास से लौटने नहीं दिया। एक बात और है इसके विकास की और प्रधान होने की। प्रधान में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें करीब करीब सब गुण हैं इसमें, लेकिन 1-2 कमी में, और कमी हर आदमी में होती है। मैंने तुम्हें अभी हाल बता दी, भगवान से गाली देते हैं लोग। तो बिल्कुल चाचा ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। तो कमियां तो भगवान श्री राम में भी थी, तो कुछ कमियां ठाकुर कृपाल सिंह प्रधान में भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? बता रहे, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मेरे सभी भाई बंधुओं को नमस्कार।
मैं ब्रजेश योगी सेना सदस्य गांव गढ़ी ऊसरा। मैं गांव-गांव जाता हूं, हर गांवों में देखता हूं। हमारे जो कृपाल प्रधान जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। मैं इनके लिए बार बार धन्यवाद करता हूं और मैं यही कहता हूं सभी लोगों से हाथ जोड़कर कि इनको भाई फिर भी प्रधान जी बनाओ और सरकार भाजपा की होनी चाहिए। बस यही कहना चाहता हूं। नमस्कार साहब। चलिए, तो लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, गांव लड़ामदा के लोगों से कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? युवा हैं, एक युवा की क्या जरूरतें होती हैं, वो क्या जरूरतें ग्राम लड़ामदा में पूरी हो पा रही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो स्कूल की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं कि युवाओं को शिक्षा के तौर पर, तो यहाँ हमारे स्कूल का जो प्रांगण बना हुआ है ये सबसे अच्छा है। यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात जैसे ODF की लें तो हमारा गांव और गांव की तुलना में सबसे पहले ODF मुक्त हुआ था। यहाँ पे लाइब्रेरी और ATM, जो वाटर ATM पूरे बिचपुरी ब्लॉक में सबसे पहले हमारे गांव में आया था। और प्रधान जी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो युवाओं को उससे भी बहुत अच्छा है कि हर अपडेट वो देते रहते हैं और हमें गर्व होता है कि हम इस गांव में, जहाँ पे हम और क्षेत्रों में गांव कह सकते हैं गर्व से, कि हमारे गांव में और क्षेत्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रधान कृपाल सिंह प्रधान सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। हर एक गांव के प्रधान को सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होता है और जब प्रधान, गांव का प्रधान सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा तो हर एक अपडेट हर एक युवा तक पहुंचेगी। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। प्रधान जी के कार्य अच्छे हुए हैं, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं और कार्य अच्छे हुए तभी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रधान जी ने काफी अच्छी कार्य किए हैं यहाँ पर। चाचा क्या कहेंगे, गांव लड़ामदा में कितना विकास कार्य हो रहा है? ठाकुर कृपाल सिंह काम करा रहे हैं? खूब करा रहे हैं साहब, बढ़िया बढ़िया करा रहे हैं काम। अच्छा। हाँ, और विकास भी खूब है। राशन वासन भरपूर मिल रहा है? राशन फासन सब मिल रहा है। अच्छा, राशन वासन, राशन डीलर कहीं चोरी तो नहीं करता है? राशन डीलर चोरी करता है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे गांव का प्रधान जो ऐसा है जैसा हर गांव में होना चाहिए। अच्छा, तो राशन से लेकर हर एक समस्या का समाधान गांव लड़ामदा में है, यानी कि गांव लड़ामदा के जो नागरिक हैं, कहा जा सकता है कि संतुष्ट हैं ग्राम प्रधान से। क्या कहेंगे सर? हमारे गांव, हम BDC के प्रत्याशी हैं सर। अच्छा। और गांव का सहयोग रहा तो अच्छी बात है। और हमारे प्रधान जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इनका शुरू से बहुत अच्छा सहयोग रहा है हमारे जो भी है, और हमारे लोगों के साथ भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। जो भी है, किसी बात से इन्होंने कोई किसी का वो नहीं किया है। आधी रात बुलाते हैं हम इनको, जो भी है किसी परेशानी में भी, और तुरंत आते हैं हमारे पास जो भी है। तो गांव का प्रधान किस तरीके का होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सभी लोग, गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए बताइए? बिल्कुल, तो लगातार लोग कह रहे हैं कि ठाकुर कृपाल ही प्रधान होना चाहिए। अब आने वाली पंचायत चुनाव में देखना होता है कि कितने नतीजों से प्रधान प्रत्याशी जो ठाकुर कृपाल सिंह प्रधान है वो जीतते हैं। ठाकुर प्रधान जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं और ये जानने की कोशिश करूंगा कितना विकास कार्य जो लगातार चाचा ने बताया, कुछ ऐसा खास विकास जो सोशल मीडिया जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, काफी अच्छी चीज है, युवाओं को संदेश मिलता रहता है, युवा अपडेट रहते हैं, जो सोशल मीडिया पे होते हैं उन लोगों को जानकारी मिलती रहती है। कहां से विचार आया सोशल मीडिया का? क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग लग रहे हैं आप, और बुजुर्ग लोग काफी कम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा पहल है जो सोशल मीडिया पे आप लगातार एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने के साथ साथ सोशल मीडिया पे हर चीज अपडेट करते हैं, क्या कहना है? आज करीब 90% युवा तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है ब्लॉक के या जिले के माध्यम से, उस पर डाल दें तो वो सूचना पूरे क्षेत्र में बहुत जल्दी फैल जाती है, उससे लोग अपना फायदा ले सकते हैं। चलिए सर, क्या कहेंगे आप? जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों वोट दिया जाए आपको? ये तो देखिए साहब, वोट क्यों दिया जाए ये तो जनता बताएगी, परंतु हमारा कर्तव्य है अपना कर्म करना। हमारे माननीय मोदी जी का एक मूल मंत्र है कि आप अपना कर्म करते रहिए और फिर जनता या भगवान आपको खुद फल देगा। तो हमें ये सोचना नहीं है कि जनता क्यों हमें वोट देगी, हमें जनता की सेवा करनी है और निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा करनी है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाने हैं, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है और ईमानदारी से हमें जनता के बीच में जाना है। और उसी ईमानदारी का फल 100% जो मेरी सोच है और हमारे माननीय मोदी जी की सोच है वो ये है कि आपको ईमानदारी का फल मिलेगा। जनता आपको वोट देगी, आपको उस जगह पहुंचाएगी, फिर आप ईमानदारी से जनता की सेवा करिए, 5 साल सेवा करिए, तो फिर आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, आगे पहुंचने का। और कुछ लोगों का तो ये कर्तव्य ये है कि वो दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं,
जैसे अब मैं कांग्रेस पार्टी कहूं तो उन पर कोई काम ही नहीं रहा है। उनका तो काम ही दूसरे पर आक्षेप लगाना और दूसरे को, वो विदेश से मिलके भारत पर आक्षेप लगाते हैं, भारतीय सेना पर आक्षेप लगाते हैं, वो माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते हैं। तो ये तो उनकी सोच हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर प्रत्याशी को, जो भी चाहे जिला पंचायत का हो, बीडीसी हो, ग्राम पंचायत का हो, उसको अपने स्वार्थ छोड़ के जनता की सेवा करनी चाहिए। और जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसको गदगद कर देगी, जनता उसको माला माल कर देगी, जनता उसको उस पद पर बिठा देगी जहां आपकी ख्वाहिश है, जहां आपकी चाहना है। आप जनता की सेवा करो, जनता आपको सब कुछ देगी। तो बिल्कुल जनता ही चुनेगी अपना नेता, अपना प्रधान, अपना जिला पंचायत सदस्य। अंतिम में प्रधान जी मैं केवल इतना ही पूछना चाहूंगा, आपको वोट आपकी जनता क्यों दे, क्या करने वाले हैं कुछ नया इस चुनाव के बाद? मुझे जनता पे पूरा भरोसा है करने के लिए। तो मेरे काम अभी एक कम्युनिटी सेंटर मेरे यहाँ बनने जा रहा है, वो करीब 2.5-3 करोड़ की लागत का है। विकास कार्य तो ये है कि शायद 1-2 नाली खरंजे रह गए होंगे, वो तो बनी जाएंगे। आगे मैं ज़्यादातर रोजगार पे दृष्टि रहेगी। इसी उसमें वो जो कम्युनिटी सेंटर बनना है, हमारे यहाँ जो ग्रुप बने हुए हैं महिलाओं के, पुरुषों को भी उनमें काम मिलेगा। हर तरह के जैसे मोमबत्तियाँ और सिलाई का, जैसा भी जो महिला कर पाएंगी कुछ वो बातें। इसका मतलब क्या माने, जीत के बाद विकास का पहिया दौड़ेगा या फिर चलेगा? दौड़ेगा नहीं सर, उड़ेगा, उड़ेगा। तो बिल्कुल प्रधान जी ने यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दिया, यदि ये प्रधान बन करके आते हैं तो विकास का पहिया दौड़ेगा नहीं बल्कि उड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य मुद्गल, ग्लोबल भारत, जब अपने कैमरामैन जितेंद्र जैन के साथ।